चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अनुमान से भी कहीं बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद वहां हेमंत सरकार के दूसरे टर्म को लेकर जश्न का माहौल नजर आया। तो वहीं बीजेपी का हर दाव झारखंड में फेल हो गया। ना बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कामयाब हुआ और ना ही जल, जंगल और जमीन के दावे जीत दिला पाए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में इन्हीं मुद्दों को लेकर डेरा डाले रहे, लेकिन उनकी ये नीति बीजेपी को झारखंड की सत्ता की राजनीति में नहीं पाई। देखिए रिपोर्ट। जश्न की तस्वीरें सामने आई झारखंड की राजधानी रांची से, जहां गठबंधन को मिली जीत उनके लिए थोड़ी राहत लेकर आई। फिर सरकार बनाने का मौका मिला, जिसकी खुशी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाई। झारखंड के एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान जताया गया। कुछ ने तो एनडीए को बहुमत भी दिला दिया, लेकिन हुआ इसके उलट और एक बार फिर झारखंड में सोरेन सरकार बनने जा रही है। रांची में इस जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में कार्यकर्ता एकजुट हुए और इंडिया गठबंधन की वापसी का जश्न मनाया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और गिरिडीह की गांडेय सीट से चुनाव जीतने पर बधाई दी। तो वहीं कल्पना सोरेन ने इस जीत को विकास की जीत बताते हुए दावा किया, आने वाली सरकार जनता की सरकार होगी। बस यही मैं कहना चाहूंगी कि लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी को प्यार, आशीर्वाद, पूरी दुआएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझते हूं कि जनता की सरकार आने वाली है। तो वहीं जेएमएम कार्यकर्ताओं ने इस जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। इस राज्य में पुनः एक बार हम लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन जी से, इंडिया गठबंधन से, उसको हम पूरा करने की ओर अग्रसर हो। बड़ी बात यह कि झारखंड में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। ऐसे कई चुनावी मुद्दों को हवा दी जिससे सत्ता की चाबी उनके हाथ लगे। इस चुनाव में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखा, बेटी और माटी पर कब्जे का नारा दिया, चुनाव जीतने पर घुसपैठियों को बाहर करने का दावा किया, धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति पर खतरा बताया, जल, जंगल और जमीन के खतरे में होने का दावा किया। पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों में भी यही मुद्दे हावी रहे, लेकिन ये मुद्दे प्रभावी साबित नहीं हुए। झारखंड की जनता ने पूरी तरह नकार दिया और हेमंत सोरेन के सिर एक बार फिर सत्ता का ताज रखा। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस जीत को उन्होंने भी विकास की जीत बताया। झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट होती है। बड़ी बात यह कि चुनाव से पहले जेएमएम के सबसे वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने पाला बदला था। जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे हेमंत सोरेन जब जेल गए तो चंपाई सोरेन को सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सोरेन जब वापस आए तो चंपाई की कुर्सी गई, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी की कमान छोड़कर कमल को थामा। बीजेपी को उम्मीद थी कि इससे आदिवासी वोट बैंक का उन्हें साथ मिलेगा, लेकिन जनता में सोरेन के प्रति जागी सहानुभूति से बीजेपी के दावे और वादे धरे के धरे रह गए और गठबंधन एक बार फिर जीत गया। रांची से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।